कुछ लोगों को लगता है मैथमेटिक्स यानी गणित बहुत ही कठिन विषय है। क्या आपको भी लगता है? तो एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, क्या आप साइकिल चलाना किसी को साइकिल चलाते देखकर सीख गए थे? नहीं ना, बहुत मेहनत की होगी, बहुत पसीना बहाया होगा, चोटें भी खाई होंगी। तब कई लोगों ने कहा होगा तुम अभी छोटे हो, नहीं सीख पाओगे। कुछ लोगों ने कहा होगा तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी ने कहा होगा कि तुम अपने हाथ पैर तोड़ लोगे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास था, आपने कर दिखाया। आज साइकिल चलाना बहुत छोटी बात लगती होगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब सीखने की ललक और खुद पर विश्वास होता है, जब सीखने की ललक और खुद पर विश्वास होता है, तब कठिन से कठिन कार्य भी सरल और आसान होता है। तो हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह की संख्याओं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का समूह होता है। इसको जानने के लिए हमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। तो चलिए जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद शांत अर्थात समाप्त, या इसी को हम कह सकते हैं जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अर्थात शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 0.25 व 0.556 आदि। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, इसमें हम 1 को 4 से भाग करेंगे। 1 को 4 से भाग देने पर जो मान प्राप्त हो रहा है, आप चित्र में देख रहे होंगे कि जब जो मान है वो हमारा 0.25 प्राप्त होता है। और शेषफल देखिए, जो नीचे सर्कल है उसमें दिया हुआ है कि शून्य हो जाता है, इसलिए 0.25 शांत दशमलव प्रसार है। चलिए इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अब की बार थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। आप लोग कहते हैं ना सर छोटे छोटे सवाल बताते हैं, बड़े सवाल नहीं बताते हैं। चलिए अब की बार थोड़े बड़ी, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी आपको संख्या लेकर हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। 250 से जब हम 639 को भाग करते हैं, तो 639 को जब हम भाग करते हैं, यानी आप देख रहे होंगे चित्र में जो भागफल है वो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, यानी मान जो है हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 2.556 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जब 2.556 प्राप्त हो रहा है और नीचे देखिए यहाँ पे जो सर्कल में जो गोले में है नीचे, वो क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत दशमलव प्रसार, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में अशांत मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कभी भी शांत नहीं होंगे या समाप्त नहीं होंगे, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ नीचे शेष रिमाइंडर बचता ही रहेगा, ये कभी भी कट के पूरा खत्म नहीं होंगे। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर 2, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता और भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। या इसी को दूसरे शब्दों में समझें, जैसे
ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया में शेषफल कभी भी शून्य ना हो। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसमें शेषफल जो होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है और एक निश्चित क्रम के पश्चात, लेकिन इसमें क्या बताया गया कि इसमें निश्चित क्रम के बाद जो शेषफल होगा वो एक बार रिपीट होता है, यानी हर एक क्रम के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्रसार को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें भागफल में प्राप्त रिपीटिंग खंड पर बार, यानी एक पड़ी लाइन होती है जो उस अंक के ऊपर, जो जैसे हमारा अगर 3 बार बार आ रहा है, जैसे बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक पड़ी लाइन खींच देते हैं जिसको हम बोलते हैं बार। जैसे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है कि उस जो लाइन होती है उसी को हम बार बोलते हैं। इसको जैसे आप देखते हैं जैसे 1/3 है, तो जैसे बार अब इसको आप भाग करेंगे तो 0.333 बार बार आता चला जाएगा। तो इसको जो 3 बार बार रिपीट होता रहता है, इसको हम क्या करते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 को 11 से भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 0.181818 डॉट डॉट डॉट, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, ये कभी अंत होगा नहीं इसका, यानी इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो हम जो ये 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे 18 के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या बार यानी पड़ी लाइन खींच देते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे क्या? 0.18 बार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेष एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट होता है। तो आप चित्र में जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो शेष है 9 प्राप्त हो रहा है, फिर 2 प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है, फिर 2 प्राप्त हो रहा है, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हमने देखिए यहाँ पे चित्र में इतना लंबा भाग किया, लेकिन अभी भी कहीं शून्य प्राप्त नहीं हुआ हमें शेषफल में, और उस शेषफल में शून्य प्राप्त भी नहीं होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? अशांत है। और जो इसमें भागफल में देख रहे हैं आप, क्या होता है? नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये आवर्ती है। तो हम सीधा चीज़ इसमें कह सकते हैं कि आपका ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अर्थात अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे √3 का मैंने आपको दिखाया है कि √3 का हम अगर पॉइंट में बदल के निकालते हैं, यानी इसका जो मान प्राप्त करते हैं, √3 का वैल्यू जो प्राप्त करते हैं, वो क्या प्राप्त होती है? 1.73205। आगे बहुत लंबा है, ख़त्म नहीं होगा, काफ़ी दूर तक निकालते जाएंगे तो ये आगे डॉट 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 काफ़ी लंबा होगा। तो इस प्रकार देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पे भी लास्ट तक ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अभी आगे निकालेंगे तो ये निकलता जाएगा। तो √3 को दशमलव प्रसार में बदलने पर प्राप्त दशमलव प्रसार का ना तो अंत हो रहा है और ना ही किसी भी अंक खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए इसमें कोई भी खंड, मैंने अभी बताया कि आपको कोई भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अतः यह दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। पाई जो होता है, पाई काफ़ी बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो पाई होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अगर हम उसका मान निकालते हैं तो आता है 3.14159265358979 डॉट डॉट डॉट, यानी इतना बड़ा है कि इसको हम लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ध्यान लीजिए कि ये कभी भी आपने देखा होगा कि जो 22 = 22/7 लिख लेते हैं,
तो 22/7 ये रियल में नहीं होता है, मान लिया जाता है कि क्योंकि ये बिल्कुल 22/7 के आसपास होता है तो इसलिए मान लिया जाता है 22/7। तो ये इसमें आपने जो दशमलव रूप देखा, इसमें कहीं भी आपका कोई टर्म रिपीटिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब इसमें कोई भी टर्म रिपीटिंग नहीं है तो ये नॉन रिपीटिंग वाले में आ जाएगा। तो ये ना क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा पाई। और जो आपका 22/7 है उसमें जो होता है 22/7 जो है वो आपका किस में आ जाता है? 22/7 आपका रिपीटिंग में आ जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जो ये नॉन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या और जो 22/7 है वो हमारा क्या आता है? परिमेय संख्या में आता है। तो 22/7 एक्यूरेट ये वैल्यू नहीं होती है पाई की, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में पाई आता है। इसको हम एक चार्ट द्वारा समझते हैं जिससे ये आसानी से याद हो और लंबे समय तक याद रहे। डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव प्रसार। देखिए हमने अभी जो एग्जाम्पल आपको बताए थे उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे 0.25, 0.556। तो ये देखिए क्या है, इसमें ये है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब इसी को हम अगर हमने देखा था कि ये जो दशमलव रूप थे दो पार्ट में, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग के हमने देखे थे दो पार्ट हो गए थे, एक रिपीटिंग या रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो जो रिकरिंग यानी रिपीटिंग थे वो 0.333 यानी 0.3 बार, ठीक है। ऐसे 0.18, 18, 18 यानी कि 0.18 बार। ऐसे नॉन रिकरिंग में जो नहीं रिपीट होंगे तो हम देख सकते हैं 1.73205, अभी मैंने आपको √3 की वैल्यू पॉइंट में निकाल के बताई थी, वो होगा। ऐसे ही पाई की वैल्यू भी होगी, पाई भी हमारा क्या होगा? नॉन रिकरिंग में आएगा। इसके अलावा और भी ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं, वो हमारे क्या होंगे? नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग में होंगे। इसके बाद चलते हैं हम कि मेन टॉप पॉइंट पर जिसके लिए हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को तीन भागों में बांट सकते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। नंबर 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनको हम लिख सकते हैं, ये होते हैं जो वो रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये इररेशनल नंबर डेसिमल होते हैं। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके, इस वीडियो से उनको भी नॉलेज मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।